अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टैक्स रॉन्ग साथ में अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने नॉन फाइलर के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए टैक्स ला तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। अब नॉन फाइलर गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे, जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी, कारोबार बंद कर दिया जाएगा। क्या वाकई हुकूमत ये करना चाहती है? क्या वाकई हुकूमत अशराफिया के ऊपर हाथ डालना चाहती है? और क्या वाकई हुकूमत और FBI टैक्स नेट और टैक्स बेस को बढ़ाना चाहता है? इससे पहले भी दावे किए गए कि सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए SRO 350 आ चुका है, फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसेस का खात्मा हो जाएगा। क्या वाकई वो दावे पूरे हुए, वो नारे पूरे हुए? और अब जो ये तरमीमी बिल 2024 लाया गया है, क्या वाकई अब जो नॉन फाइलर है खिलाफ घेरा तंग हो जाएगा? क्योंकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, अगर कोई किसी के हकूक से महरूम करता है तो क्या वाकई कर सकता है, हुकूमत कर सकती है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दानिश रशीद साहब। आपका ताल्लुक चावला एंड कंपनी से है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है। सबसे पहले दानिश रशीद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जो हुकूमत ने अब टैक्स ला तरमीम बिल 2024 पेश किया है, कहा जा रहा है अब नॉन फाइलर के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा, आप कहां तक समझते हैं वाकई ऐसा होने जा रहा है? इसमें अगर देखा जाए तो नई अमेंडमेंट तो पेश कर दी गई हैं। अभी ये प्रपोज्ड बिल है, जब तक ये पास नहीं होता उस वक्त तक तो ये प्रपोज्ड ही है, लेकिन इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप किसी से बुनियादी राइट्स नहीं छीन सकते, उसके बुनियादी राइट से मरहूम नहीं कर सकते। आपने अगर टैक्स के नेट को इजाफा करना है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज करें, ना कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर आपके पास मौजूद हैं उनके ऊपर अजाफी बर्डन को शिफ्ट करें। तो कोशिश होनी चाहिए कि नए जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, न्यूली जो पर्सनस हैं, इस टैक्स नेट के अंदर इंक्रीज करें, इनरोल्ड करें और उनके अगेंस्ट बाकायदा नोटिस इशू करके तो उनको बाकायदा रिटर्न फाइलिंग की तरफ लेके आया जाए और टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और उसी के ऊपर बाकायदा उनको टैक्स के अंदर टैक्स उनसे कलेक्ट भी किया जाए। साहब, असल में ये हर बंदा जानता है जो मोटरसाइकिल खरीदता है या छोटी गाड़ी खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदने वाला तो फिर भी उसके पास इतनी इनकम होगी जो टैक्स नेट के दायरे कार में। तो मोटरसाइकिल खरीदने वाला आप समझते हो वो इनकम टैक्स का दायरा कार है, उसमें वैसे नहीं आता, वो तो वैसे खरीद सकता है वो। लेकिन जो गाड़ी लेने वाला है 800 सीसी से ऊपर गाड़ी लेने वाला है, आप समझते हैं वो टैक्स नेट के दायरा कार में आता है। तो कल FBR के चेयरमैन साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कह रहे थे 40 लाख लोग हैं जो AC इस्तेमाल करते हैं। अब 40 लाख की जब उन्होंने फिगर दी 40 लाख AC इस्तेमाल करते हैं, उसको टैक्स नेट के में आना चाहिए। तो आप समझते हैं लाहौर में 40 लाख से ज्यादा AC होंगे जिनके घर में लग्जरी AC चल रहे हैं और बड़ी बड़ियां करोड़ों की गाड़ियां हैं, उनको तो आज तक हम पकड़ नहीं सके। मोटरसाइकिल खरीदने वालों को या ट्रैक्टर खरीदने वालों को, इनको हम पकड़ सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में अयूबी साहब इसमें होना ये चाहिए कि जो बड़े लग्जरी चीज़ें हैं उसके ऊपर बाकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बल्कि उन टैक्स पेयर को फोर्स करना चाहिए और उनके गिर्द घेरा तंग करना चाहिए, ना कि जो छोटा बंदा है, छोटा कंज्यूमर है। अब जो बाइक बेचारा खरीदने वाला बंदा है वो तो उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है, वो साहिब हैसियत ही नहीं होगा कि उसको टैक्स नेट में लेके आया जाए, बल्कि उसका तो बामुश्किल समझने के घर का गुजारा बामुश्किल है। ये तो पंजाबी में कहावत है ना, बैठे छोड़ के उड़ पकड़ना। तो आपको नहीं लगता, हम 10 साल से या 20 साल सुनते आ रहे हैं, हमारे पास 17 लाख का डाटा मौजूद है, आपको हमारे पास 75 लाख का डाटा मौजूद है, उनको आप टैक्स नेट में लाएंगे, पकड़ा जाएगा, एमनेस्टी स्कीमें आती हैं, उसके बाद जिसने वेल की उसके बाद इतना उनका सख्त खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके ये सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। आज तक हुआ कुछ नहीं, वो सिर्फ नारे के नारे ही रहे। अब जिस तरह सेल टैक्स में हम उन्होंने किया, हम सेल टैक्स में टैक्स चोरी को खत्म करने के लिए इकदाम करने जा रहे हैं। SRO 350 आया, आप क्या समझते हो उस पर वाकई एक्शन हुआ? सेल टैक्स में चोरी को रोका गया? अगर काफ़ी हद तक देखा जाए तो तकरीबन कोई 70% तक तो इस पे काफी काबू पा लिया गया है। ऑलमोस्ट कोई 30% अभी भी है। अभी पिछले हफ्ते में खबर 570 अरब रुपए की सेल टैक्स में चोरी हुई है, वो पकड़ी गई है। अगर रोका गया तो वो फिर चोरी किस तरह निकलाई? वो भी डिपार्टमेंट के बंदों से निकली खबर, बाहर से नहीं निकली। अयूबी साहब, उसमें एक्चुअली अभी टाइम लगेगा। इसमें ये फौरी तौर पे तो अगर हम देखें तो ये फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहें कि आज ही सारी पॉलिसी को उसके ऊपर इंट्रोड्यूस जो नई पॉलिसी मुतारफ हुई है, अगर आप उसी को फौरी तौर पे वो इम्प्लीमेंट कर दें। FBR ने सेल टैक्स की रिटर्न बनाई तो कहा ये जा रहा था इसके बाद फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसेस का खात्मा हो जाएगा, वो नहीं आएंगी। उसके बाद भी आज 15 साल बाद भी हम फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसेस पे खड़े हैं, आज भी हमारी इंक्वायरी चल रही है।
नहीं, अभी 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लेड का सेक्टर है, आयरन एंड स्टील है, टेक्सटाइल सेक्टर है, पेपर एंड बोर्ड भी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये इश्यूज थे कि उनको इनपुट अपनी तरफ से उनके पास तो नहीं होता था, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई चीज़ परचेज की, फिर इनपुट ना होने की वजह से फिर जाली इनवाइसेस का वो बाकायदा सहारा लेते थे कि जी उसमें वो बाकायदा इनपुट डलवा के तो उसकी एडजस्टमेंट करते थे। तो अब काफ़ी हद तक देखा जाए तो 80% तक तो उस पर चेक लग गया है, रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। अब क्योंकि 11 शेड्यूल में भी आ गया है कि जी जो कूल है या लेड है उस पर 80% वो विद होल्डिंग बाकायदा जो बायर है उसने है और 80% उसने ही जमा करवाना है, 20% रिमेनिंग जो सेलर है उसने जमा करवाना है। तो इसमें भी अयूबी साहब एक मेजर ग्लैच है कि अगर देखा जाए तो जो 80% की एंट्री है अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो 80% की आप विद होल्डिंग एंटर करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है मास वाई FTN होल्डर के आप उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन तो कर दी है लॉ के अंदर, लेकिन अपने सिस्टम में बाय डिफॉल्ट फार्मूलेशन नहीं की। तो इस पे भी अगर गौर की जाए तो ज्यादा इसको भी देखना। अच्छा, आपने समझते जो टैक्स नेट में लोग आना चाहते हैं, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो फाइलें लेके FBR के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। क्यों? देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, पिछले दिनों से ये चल रहा है। मोस्टली रीजनल टैक्स ऑफिस में ये काफी ज्यादा पेंडेंसी बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन की हद तक। अब देखें यूबी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रोल होना चाहिए आपका। पहले तो ट्रेडर की हो रही थी, वो ट्रेडर की भी नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरर तो बहुत दूर की बात है। मैन्युफैक्चरर तो अभी तो जारी बात है, वो आपने अपना रेवेन्यू जो बंदा आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है और एंटर होना चाह रहा है इसके अंदर, लेकिन आप उसको अपने घर के डोर को ओपन करके एंटर होने ही नहीं दे रहे, तो जितना डिले करेंगे जारी बात है उतना तो रेवेन्यू का भी डिले होगा। आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस दें रजिस्ट्रेशन की, आप उसको टैक्स नेट में आने तो दें ना, उसके बाद आपके पास इख्तियारात बहुत सारे हैं, इख्तियारात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फील होता है कि जी ये कोई डिफ़ॉल्टर है या अगर ये ठीक नहीं है, बिजनेस प्रेमिसेस पे अवेलेबल नहीं है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे चलती रही है प्रैक्टिस, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती थी तो उसकी बाकायदा विजिट मार्क होते थे, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपके पास एक ये ऑप्शन है। दूसरा, आप उसको शोकाज सस्पेंशन शोकाज भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो उसके जरिए भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उनसे कि भाई आप बिजनेस प्रेमिसेस पे अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम आप अपनी इन्फॉर्मेशन तो पास आउट करें। लेकिन फर्स्ट देखा जाए यूबी साहब तो यहाँ पे तो आपको बाहर ही रोक दिया गया है, आपको सिस्टम के अंदर एंटर होने ही नहीं दिया गया, जो कि फ्रेंडली इजीली होनी चाहिए। ये जो जितने भी बिल पेश किए जा रहे हैं, फिर ये मजाक नहीं है कौम के साथ। जो डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करनी है, जिस डिपार्टमेंट ने लोगों को टैक्स नेट में लाना है, वही तो अमल नहीं कर रहा, वही लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा, तो फिर बिल लाने का फायदा क्या है? ऐसे बिल तरमीमी बिल ला के पास कराने का क्या फायदा है? इसमें यूबी साहब मेजर चीज ये है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट से अवॉइड करना चाहिए। तो वो तो अरबों रुपए देखें दानस रशीद साहब, अरबों रुपए लगाए गए पेपरलेस टैक्सेशन के लिए, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें, अगर पेपरलेस के लिए पैसे अरबों रुपए तो लगाए गए हैं, लेकिन आपको अपने सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा जी। सिस्टम को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ अपने अरबों रुपए लगाने के बाद भी अगर सिस्टम वैसे का वैसे ही चलेगा तो उसकी कॉपरेशन नहीं होगी, तो फिर वो ऐसे के ऐसा ही सिस्टम रहेगा, उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। 7 साल बाद उसको वैसे बदल दिया जाता है, जब लोगों को यूज टू हो जाते हैं, समझते हैं सिस्टम को, समझना शुरू कर देते हैं, फिर सिस्टम को बदल दिया जाता है। इसमें भी काफ़ी इश्यूज हैं विदाउट, यानी देखा जाए ये भी सब, तो इसमें इंटीमेशन के बगैर ही आप उसको चेंज कर देते हैं और बाद में इंप्लीमेंट करने के बाद बाकायदा आप फॉर्म करते हैं। रिसेंटली पिछले दिनों, ये कोई 2 दिन पहले की बात है, 18 दिसंबर को अभी उन्होंने पासवर्ड पॉलिसी मुतारफ करवा दी। नई पॉलिसी आ गई, 60 दिन में आपने पासवर्ड चेंज करना है। तो अब एक्सपायरी ऑफ पासवर्ड में आप देखें तो 60 दिन का पीरियड से हम उसको लगाते हैं, तो फिर क्या होगा कि 60 दिन के बाद आपने पासवर्ड आपने चेंज करना है। आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया तो फिर आपने फॉरगेट करना है। अब 1 साल में उसका टर्नओवर देखें तो वो 6 दफा बनता है। एक टैक्स पेयर आपको जमा कराने के लिए बंदा आता नहीं है अपने वकील के पास, तो वही पासवर्ड जमा देखें, हम उनको फोन करते हैं कि भाईजान आपकी रिटर्न पेंडिंग है, वो 1 साल के बाद बामुश्किल वो वहां पे आता है, तो पासवर्ड चेंज करने से भी काफी इश्यूज आएंगे। देखें, इसमें अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 आप देख लें, इसमें नंबर 1 आपका जब पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो जो लाइबिलिटी उस बंदे ने अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त डिस्पोज ऑफ करनी थी या कोई चलान जनरेट करना था, अब वो होगी है पेंडिंग। तो वो जब रेवेन्यू पेंडिंग होगा, वो जब तक वो कुछ इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आउट ऑफ कंट्री होंगे, इधर मौजूद ही नहीं होंगे, बाद में मोबाइल खराब हो जाता है, कुछ भी वो मसला बन जाता है। अब कई ऐसे भी बंदे टैक्स पेयर आपको नजर आएंगे जिनके अपने प्रोफाइल में उनके अपने पार्टिकुलर्स मेंशन ही नहीं है, तो वो अमेंडमेंट के लिए आपको रीजनल टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, उसकी भी ओवरलोडिंग रीजनल टैक्स ऑफिस के ऊपर ही पड़ेगी। तो ये एक बकायदा इनको चाहिए था कि इस पॉलिसी को बकायदा मुतारफ कराने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले को मशावरत करते, बकायदा इसके ऊपर कोई ड्राफ्ट SRO इशू करते, उसमें कोई सजेशंस ले लेते, कोई माहिर टैक्स गुजार
آرام اچھا سے. دانش رشید صاحب، حکومت نے فوکس کیا ہوا ہے اس وقت سیل ٹیکس کو. آپ سمجھتے ہیں سیل ٹیکس میں چوری اور جو لیکیج ہے اور سمگلنگ ہے جو اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ نہیں، کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر اسٹرکٹ پالیسی کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو کسی حد تک خاطر کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ روکا نہیں جا سکتا. اسٹیٹ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. اسٹیٹ اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اوپر کافی حد تک روک تھام کر بھی سکتی ہے. تو اس کے اوپر پازیٹیولی روک تھام کے لیے وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی. پراپر ورکنگ کرنے کے بعد جا کے پھر آپ کا وہ روک تھام ہوگی. لیکن کوشش کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا. وداؤٹ کوشش تو آپ نہیں کر سکتے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں سنجیدہ جیسا آپ سیل ٹیکس میں ایکشن لیے گئے وہ سنجیدہ تھے؟ اب جس طرح ترمیمی بل 2024 لائے گئے سنجیدہ ہے. 60 دن کے پاسورڈ کی جو پالیسی لگی گئی سنجیدہ ہے. حکومت سنجیدہ ہے اس میں؟ نہیں، اگر پالیسی پاسورڈ کی حد تک بات کریں تو وہ تو ایک غیر سنجیدگی والی بات تھی. اور نان فائلر کو جو لانے کے لیے مذاق غیر سنجیدہ کیا جائے وہ مذاق نہیں ہے؟ بالکل ایسا سارے اختیارات ہیں. جب آپ کے پاس ڈاٹا کیوں لوگوں ان کو نہیں پکڑتے؟ کیوں ان کی لسٹ جاری کی جاتی؟ ایکچولی چاہیے تو یہ تھا کہ جو بندے فائلر نہیں ہیں، جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، ان کو آپ نوٹسز ایشو کریں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. بی ٹی بی زون اس پہ پراپر ورکنگ کرے. جن بندوں کی بینک میں باقاعدہ ٹرانزیکشنز تو ہو رہی ہیں لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں اپنی ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے، تو ان کو ضرورت ہے ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں اور ان سے ریونیو کی کلیکشن کریں. مزید برڈن آپ جو آلریڈی آپ کے پاس ٹیکس نیٹ میں ٹیکس پیئر موجود ہیں ان کے اوپر آپ برڈن کو شفٹ کریں گے تو ڈیفینیٹ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو دیکھ کے یہی کہے گا کہ بھائی اس کے ساتھ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہے تو میں والنٹیرلی خود کیوں جاؤں ان کے پاس. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کوئی ریلیف دیں. سیل ٹیکس میں بھی کوئی ویٹ والا سسٹم ادھر بھی اگر متعارف ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ 70% کلیکشن آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ دانش رشید صاحب موجود تھے. ناظرین آپ ان کی گفتگو سنی. 40 لاکھ سے زائد ہمارے 3 فیس میٹر ہیں. 15 کروڑ کے قریب ہم سم یوزر ہیں. 10 کروڑ کے قریب بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. 1 کروڑ کے قریب اینٹین ہولڈر بھی ہیں. چلو جن میں سے مان لیا 72 لاکھ لوگوں نے ریٹرن اس سال جمع کروا دی، لیکن باقی تو ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے، ایف بی آر کے پاس موجود ہے، نادرا اس کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. آپ کا سارا سسٹم بینک اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اگر حکومت چھوٹی چھوٹی ایسی پالیسیاں لائے جس کو غریب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ افسوس کی بات ہے. حکومت کو اشرافیہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے. ایف بی آر کو اشرافیہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ان کے خلاف گہرا تنگ کرنا چاہیے. ایک بندہ پاکستان میں کہیں سے بھی گاڑی خریدتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے ایف بی آر کے پاس اس کی انفارمیشن نہ جائے، نادرا میں اس کی انفارمیشن نہ جائے، بینک میں اس کی انفارمیشن نہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایکشن لینا آپ نے اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.